राजस्थान की वेशभूषा, संस्कृति, तुम्हें राजस्थान के कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, शहरों में पढ़ने वाले हैं, वो राजस्थान का जब एग्जाम देते हैं, ओलियो कहाँ हुए सर, पता ही नहीं चला ये ओलियो कहाँ हुए, ये पूछा है इस लैंग्वेज में, हम समझ ही नहीं पाए। मैं अमेरिका से आया हो क्या, पता नहीं है तुम लोग को राजस्थानी हो सब। नो, सोगरा है ना, ओलियो है, ये प्रश्न RS प्री में पूछा गया था पिछली बार, तो ओलियो गीत वगैरह। ओलियो तो मतलब होता है याद गीत, जब लड़की का विवाह हो जाता है उस समय वो गाया जाता है। सोगरा होता है तो बाजरे की रोटी होती है, हाँ सोगरो को नहीं पता, बाजरे की रोटी, सोगरो घड़ियों को नहीं कहीं, ठीक है, सोगरो बाजरे की रोटी, ये अभी रीट में पूछा गया था कि सोगरा क्या होता है। लो कर लियो बात, ठीक है। सोगरो मसल पुरानी दही रमायन खावे कहीं आनंद आवे पते है। सबड़ का लवे, सबड़ का मतलब होता है जो होता है ना पेस्ट, उसको एकदम एक हाथ से भोजन करते हैं, आवाज जो आती है उसे सबड़ का बोलते हैं। लिखा करो, कई सारी रचनाओं के नाम है सबड़ का आता है उसमें, ठीक है। वीरा गीत कोनी, ओड़ू वीरा गीत कटवायो, और ओड़न कौन के विरह गीत, विरह गीत नहीं याद गीत है, पुत्री की विवाह होने पर गाया जाता है। फालतू में विरह, मन लागे थारे मित्र मित्री लफड़ो घणो दिखे। आजा फटाफट आजो क्लास में फटाफट। आज कितना हो जाए बताओ, 5.25 लाख तो कर ही दो, तो जन घनी चौकी बात है। आजो सब्सक्राइब करो दबा के अपने इस चैनल को, माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम सब पे है। नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है, पर्यटन स्थल है सामने, उसका मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित हो गया, सीधी सी बात है, आंसर निकल रहे हैं। यहाँ पर लोहागढ़ की बात करें तो आपका भरतपुर का हो गया, स्वर्ण कोठी की बात करें टोंक है, दिलवाड़ा मंदिर है आपके, दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू दिलवाड़ा, रणकपुर है तो वो पाली के हैं, केला देवी की बात करें तो ये करौली हो गया। तो ए के सामने क्या हो गया, 3 सही हो गया, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बी के सामने क्या हो गया भाई, 4 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये यहाँ पर सही हो गया। बाकी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे आगे, और आएगा ये दिलवाड़ा वाला तो ये स्वर्णकोटी वगैरह क्वेश्चन आते रहेंगे। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना प्रारंभ किया। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न पूछा है, कई बार ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना शुरू किया था, और इसके संबंध में राज सिंह, जो 17वीं शताब्दी के एंड की बात हो रही है, औरंगजेब से जो टक्कर ली थी, मेवाड़ मारवाड़ जो संधि इनके समय में हुई थी, है ना, तो उस समय की बात है। कौन सा कथन सत्य है, तो एक हुआ करती थी इनके समय में टीका दौड़, इस टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई थी, क्या यह कथन सही है। पहली मुगल चौकी है वो मांडल थी, इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस ऑप्शन के अंदर बात करें, केवल और केवल कथन नंबर 1 सही है, टीका दौड़ के बहाने टीका दौड़ हो रही है और मुगलों की चौकियों पर जाकर के धावा बोल दिया जाता था। 1657 के अंदर लिखिएगा, इसकी योजना बनी थी 1657 में टीका दौड़ योजना। कई बार नए प्रश्न होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर ये कहां से आ गया, किताब हम पढ़ा ही नहीं, कुछ गुड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीका दौड़ की योजना 1657, और 2 मई 1658 को इन्होंने 2 मई 1658 को कुछ मुगल चौकियों पर हमले किए थे, उनकी बात करें 2 मई 1658 को दरीबा मांडल बनेड़ा, दरीबा मांडल बनेड़ा, और इसके साथ लिखो आपका शाहपुरा, ये प्राप्त किए, ठीक है। तो ये आपको इसके संबंध में याद रखना। राज सिंह का टाइम 1652 से लेकर के 1680, ठीक है, 1652 से 1680, ये आप लोगों को याद रखना, औरंगजेब के समकालीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इतने सारे राजवंश हैं, अलग अलग जो रियासतें स्थापित हुई, कौन सी जगह पर किस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये कीतू या कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा, इसको हम कीतू भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर की गई थी, और इनने परमारों को छीन कर, है ना, स्वतंत्र राज्य है, जालोर के परमारों को हराया था, जालोर के परमारों को हराकर, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश, चौहानों की सत्ता आप सबको पता है कि
12वीं शताब्दी के एंड में बिखर गई जगह जगह। तो नाडोल हो गया, जालोर हो गया, इधर वो आपके रणथंभौर वाले हो गए, है ना, हाड़ा चौहान है तो वो भी इन्हीं की शाखा हो गई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सेकंड ग्रेड में आया था। ओके, ये बार बार आते रहते हैं प्रश्न। राजस्थान में वर पक्ष, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहते हैं। बारात गई, जानिए मैंने उतरे, ठीक है, बस से, और सामने वो फूल नगाड़े लिए, वो म्यूजिक वगैरह लिए खड़े हैं, अरे साहब वेलकम, पधारो साहब, पधारो पधारो, बहुत अच्छी की बात है, ठीक है। तो वो रिवाज क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है, मुकलावा कहलाता है, मायरा कहलाता है। देखो ये हम बात करें, बत्तीसी तो आप सबको पता है वो कुंकुम पत्री होती है, उसे कहते हैं। बत्तीसी जो है आपका सीधी सी बात है, आने का न्योता है, निमंत्रण है ना, ये तो विवाह का न्योता है, विवाह का निमंत्रण होता है, उसे आप बत्तीसी नूतना कहेंगे। ये मधुपर्क या सामेड़ा कहते हैं ना, मधुपर्क या इसको क्या कहते हैं? सामेड़ा। ये वेलकम करना है वो मधुपर्क या सामेड़ा कहलाता है। मुकलावा या गौना, मुकलावा गौना कहते हैं, या आणो, ओणो, ये आरएस प्री में 2021 में पूछा गया था, है ना। ये क्या है कि बालिग होने पर विवाह किया जाता है लड़का लड़की का, बालिग अवस्था में विवाह वापस से किया जाता है ना। तो क्या छोटे होते हैं तब तो बाल विवाह कर दिया जाता है, और जब बालिग हो जाते हैं तो लड़की को लड़के के घर ले आते हैं विवाह करके। वो मुकलावा, गौना या ओणो कहलावा है। क्या कहलाता है? ओणो। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था आरएस प्री के अंदर, तब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अरे यार ओणा क्या होता है ये, तो ये ध्यान रखना। मायरो तो आप सबको पता है कि भाई वर्ता है बहन के बच्चों की शादी होने पर, है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है, भाई द्वारा बहन के बच्चों की शादी पर। तो ये तो आप सबको याद रहना चाहिए। तो ये सारी डाटा आप लोगों को दिमाग में, ननियाल पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो ननियाल पक्ष का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लालदासी वाला प्रश्न एक बार फिर से लाइब्रेरियन में पूछा गया था, ईओआरओ में पूछा गया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बीरो बाहर वरने आयो, उमायरा का गीत है, ठीक है। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। लालदासी संत भिक्षा नहीं मांगते, इसका मतलब ये है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको भिक्षावृत्ति है समझी जाती है और वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में कौन से कथन सही है? देखो परिश्रम से दिए गए में दोनों ही कथन यहां पर सही है ना, दिए गए में दोनों ही कथन सही है। ये आप लोगों को याद रखना है। इनके लिए क्या एक रूल होता है, लालदासियों के लिए एक रूल होता है, क्या होता है? स्वयं कमाकर खाना, स्वयं कमाकर खाना। अब इसमें भिक्षावृत्ति है कि मांगना नहीं, दे दो, नहीं, खुद कमा के खाओ, बात सही है, लेकिन मेहनत की रोटी, तो दोनों ही कथन सही है। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और भिक्षावृत्ति को हे दृष्टि से देखते हैं, और अनिवार्य है परिश्रम से कमाना, बैठे बैठे नहीं खाना। ये आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो पढ़ते हो कि इनका जन्म धौलीदूब में हुआ, मेव लकड़हारे थे, हिंदू मुस्लिम एकता थे, नगला जहाज में इनका जो है पीठ है। ये प्रश्न कहाँ से आ गए? ये थोड़ा गुड पूछे जाते हैं, कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सभी सब्जेक्ट में मास्टर हो तो। खनवा युद्ध के बारे में प्रश्न है। खनवा युद्ध से पहले बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को संधि जो है शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो सिलहदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, गंगा और मेदिनी राय। तो सिलहदी तंवर है इसका आंसर, क्या हो गया? सिलहदी तंवर हो गया। ये आपका खनवा युद्ध के पहले। और खानजादा, ठीक है, एक जो याद रखो खानजादा नागौर के, वो भी साथ में था, खानजादा, इन दोनों को भेजा था, खानजादा नागौर, और जो आपका रायसेन का सिलहदी तंवर। और खनवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527, इस युद्ध से पहले 17 मार्च 1527, 17/3/1527 खनवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। खलकाणी माता, खलकाणी माता गदा मेला, गदा मेला, गर्दभ मेला, कई बार इसके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो।
गर्दभ मेला या डंकी मेला, ये भी कहते हैं ना, खलकाणी डंकी मेला। ये प्रश्न क्या है कि पिछले